गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद पूनम में आपका स्वागत है। तो सुबह के बजे हैं 6 और मैंने कर दी ब्लॉग की शुरुआत क्योंकि मेरी बेटी जा रही है आज खेलने के लिए और मौसम कुछ हो रहा है ऐसा और स्कूल की तरफ से। तो मैं अब बना रही हूँ उसके लिए लंच कुछ और लंच बना रही हूँ मैक्रोनी। इसे यही चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो मैंने कहा इसकी पसंद की बना देती हूँ। थोड़ी सी बना दी चाय और दोनों का नाश्ता वगैरह कार्तिक स्कूल जाएगा तो चलो कर लेते हैं अपने काम को। हेलो गाइस, तो ये है सुबह का टाइम है और आज मेरी बेटी का था मैच, तो वो गई थी मैच खेलने के लिए। तो मैं बना रही हूँ सुबह सुबह उसके नाश्ते में कुछ खाने के लिए। तो पहले मैंने प्याज कट किया है और उधर मैंने मैक्रोनी उबलने के लिए रख दी थी और यहाँ पे मैं मैक्रोनी में तड़का लगा दूँगी और एक तरफ थोड़ा सा चाय बनने के लिए रख दी थी। और अभी मैंने छल्ली निकाल ली है, कढ़ाई निकाल ली है, इन्हें साफ़ करके और अब पहले मैं इसकी मैक्रोनी छोंक लेती हूँ। और जल्दी से सुबह सुबह तो आप लोगों को पता है कितनी जल्दी रहती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है। फिर मैंने सोचा इतने मैक्रोनी हो रही इतने में एक दो बर्तन पड़े हुए हैं वो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। फिर इतने में यशिका आई, पता नहीं क्या बोल के गई है क्योंकि उसे आज मंदिर भी जाना था भोले शंकर के। सावन का महीना चल रहा है इसीलिए जब भी उसे टाइम होता है तो वो मंदिर चली जाती है। रोज़ का कोई नियम नहीं है लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी की बात है वो रोज़ भी जा सकती है। और इधर मैं मैक्रोनी छोंक रही हूँ। मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और मैं तो वैसे भी जाती ही हूँ दोनों टाइम। तो इसी मैंने मैक्रोनी छोंक दिया है। मैक्रोनी के बाद दोनों के टिफ़िन लगा दूँगी, कार्तिक का और यशिका का। और कनिष्का अभी सो रही है और अभी मैं दोनों का टिफ़िन लगा के तैयार कर दूँगी। उसका टिफ़िन उसको दे दूँगी और कार्तिक का लगा के रख दूँगी। फिर मैं कार्तिक को उठाऊँगी, ये मैंने उसे खाने के लिए दे दी थी और जो बची थी वो मैंने एक कटोरे में करके रख दी थी। और फिर मैं अपने आगे के जो काम है वो कर लूँगी। तो पहले करूँगी बर्तन साफ़ और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मुझे आज थोड़ी सी नीचे की रसोई की सफाई भी करनी है क्योंकि बर्तन बहुत गंदे से हो रहे थे नीचे और बहुत गंदा सा हो रहा था, वो उसकी भी सफाई करनी है। तब ये चली जाएगी उसके बाद मैं वहाँ की सफाई करूँगी। तो अब मैं कर रही हूँ रसोई में काम, कभी कुछ। सुबह सुबह आप लोगों को तो पता है कि रसोई में इतने काम लगे रहते हैं बहुत ज़्यादा। और अब मैं दूध आ गया, दूध बनना रख दिया, उधर मम्मी का दलिया बनने के लिए रख दिया। इधर मैं रसोई के नीचे खाने की सफाई करने लगी। सारे लोटे वोटे बर्तन सब निकाल लिए, इन्हें साफ़ कर करके सभी दोबारा से यहाँ पे नीचे सफाई करके रख दूँगी। और अभी मुझे रसोई के एक दिन ऊपर की भी सफाई करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। पहले झाड़ू लगाई, फिर सारे में पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद फिर वो जो बर्तनों का टोकरा था वो धोया। उसके धोने के बाद फिर उसमें मैंने साफ़ कर करके सारे बर्तन लगाए और सारे बर्तन उसमें साफ़ कर करके लगा दूँगी। जो लोटे थे वो अलग निकाल लिए क्योंकि जल देने के लिए लोटे चाहिए तो वो मिलते नहीं हैं नीचे बर्तनों में दब जाते हैं, इसीलिए मैंने लोटे अलग निकाल लिए हैं। और भिगोने बड़े बड़े धो साफ़ करके उधर रख दूँगी। तो अभी मैं इधर सफाई करके बहुत अच्छा सा लग जाता है रसोई में। और अभी सारी सिंक भरी पड़ी है बर्तनों की, सारे बर्तन भी साफ़ कर दूँगी हाथ और जो मेरा काम है वो भी अपना निपटा लूँगी। तो अभी तो मैं सफाई में ही लग रही हूँ क्योंकि सफाई भी ऐसे ही नहीं हो जाती, सफाई में भी टाइम लगता है। पहले मैंने कढ़ाई वढ़ाई सब साफ़ कर ली और कढ़ाई साफ़ करने वाले दो साफ़ कर करके फिर मैंने सारे बर्तन नीचे लगा दिए। और ये लोटे जो हैं ये अलग रख लिए क्योंकि ये मैं फिर उधर दूसरे वाले रैक में रख दूँगी, तब पूजा करने को चाहिए तो वो सामने ही मिल जाया करेंगे। कुकर भी साफ़ करके मैंने जो बड़े बड़े बर्तन थे उधर लगा दिए, जो छोटे छोटे बर्तन थे वो उधर लगा दिए। और अब मैंने फिर से दूसरे खाने की सफाई करने लगी हूँ क्योंकि आज बहुत गंदा हो रहा था वो खाना दूसरे वाला भी, उसकी भी मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। पहले वाइपर मारा, मैंने पोछा लगाया फिर वहाँ से, और पोछा लगाने के बाद अब मैं इसमें बर्तन लगा दूँगी। और आज तो मैंने रसोई लगभग पोछा तो कम ही लगाया था, तो मैंने सारी रसोई धोई ही थी क्योंकि रसोई बहुत गंदी हो रही थी। कभी कुछ गिर जाता है फिर उससे पोछे से इतना साफ़ नहीं होता, धोने से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। और अब मैंने बर्तन सारे लगा दिए हैं, लोटे वोटे सब। इधर यहाँ गैस साफ़ कर दूँगी, इधर मम्मी का दलिया भी बन जाएगा, फिर मम्मी को दलिया दूँगी। अब मैं सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ।
क्योंकि जो बर्तन पड़े हुए थे वो भी सारे साफ़ करके इकट्ठे करके सारे लगा दूँगी। और किचन बिल्कुल साफ़ करने के बाद ही ऊपर की मंजिल का झाड़ू पोछा कर दिया है, नीचे की मंजिल का झाड़ू पोछा हो गया है। बस अब ये बीच वाली मंजिल रह रही है, इसका और झाड़ू पोछा कर दूँगी। क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों को तो पता है कितने काम रहते हैं। और इसमें झाड़ू लगाने के बाद अब मैं इसमें पोछा लगा दूँ। ये मम्मी का दलिया बना रही हूँ, वो चलाने लगी, मैं चीनी डाल देती हूँ। दलिया बन चुका है, इधर दूध उबल रहा है। और दूध उबलने के बाद फिर मैं लगाने लगी सारे में झाड़ू। पहले बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगाई और फिर अंदर वाले कमरे को भी साफ़ कर दूँगी। और जब सब सोए रहते हैं, जब मैं काम करने में मेरा बड़ा मन लगता है, क्योंकि ना तो कोई घूमने वाला होता है ना कुछ। लेकिन जब सब उठे रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, बस वो पोछा लगाया ना लगाया बेकार ही रहता है। अब देखो मैंने सारे घर की सफाई कितने अच्छे से की है। वो जो ऊपर के स्लिप ये थे, यही मैंने साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे धो के मैंने वाइपर मारा था, क्योंकि धोने के बाद थोड़ी सी रसोई की अच्छे से सफाई हो जाती है। फिर पोछा और पीछे से पोछा लगा दूँगी। और अब मैंने ये वाइपर का पानी वो करा है, वाइपर से पानी सूता है, वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद वो पोछा लेके गई, उसके पीछे से भी सफाई कर दी। ये सील बट्टा थे, ये साइड में सरका दिए थे। और उसके बाद अपने घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। फिर आगे के जो भी काम है वो भी करूँगी लेकिन पहले सफाई। फिर उसके बाद मैंने आटा लगाया बैठ के, क्योंकि मेरे पे खड़े होकर ज़्यादा काम नहीं होता। आज मैंने खड़े होकर वैसे ही बहुत काम कर लिया था। फिर मैंने आटा लगाया, फिर मैंने कढ़ी छौंक दी। मैंने, क्योंकि आज मैंने कढ़ी चावल और रोटी बनाई थी। मैंने कढ़ी छौंक दी, इसमें मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। ये मेरे चावल बन गए हैं, इधर मेरी कढ़ी बन गई है। और आजकल मैं हंडिया में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, सबको बहुत टेस्ट आता है। सब कहते हैं कि हंडिया की सब्ज़ी का तो कोई जवाब ही नहीं। फिर मैंने पकौड़ी तारी कढ़ी में डालने के लिए, और पकौड़ी तारने के बाद फिर मैं कढ़ी में पकौड़ी डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ी बिना पकौड़ियों के अच्छी नहीं लगती। आलू की कढ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी पकौड़ियों की कढ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने पकौड़ी उतार ली है ये, और ये उसमें डाल दूँगी। जो थोड़ी सी रह गई थी वो भी उतार लूँगी। ये मैंने कढ़ाई में उसमें हांडी में डाल दी है, और कढ़ी मेरी बन चुकी है। और अब कढ़ी चावल खाने के लिए सब घर वाले तैयार हैं। तो पहला भोग भगवान को मैंने आपको बताया है, फिर मम्मी पापा जी को, उसके बाद सबको देती हूँ। ये है मेरे गुरुजी की थाली, थोड़ी सी जामुन, कढ़ी, चावल, 2 मिर्च और पानी गिलास में, और 2 रोटी। ये मैं ढक के गुरुजी को भोग लगाऊंगी। और कान्हा जी को भोग लगाना है मीठे से, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज